नेथन को एहसास हुआ कि उसने गाज की बातों में आकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, तो उसने गाज पर हमला बोल दिया जिससे उसकी बंदूक नीचे गिर गई। उन दोनों में जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई, पर अचानक गाज ने नेथन से चाकू छीनकर उसके पेट में घोंप दिया। तब रिचर्ड ने गाज से अपनी रस्सी खोलने को कहा ताकि वो नेथन का इलाज करके उसकी जान बचा सके, पर गाज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने कहा कि जब तक रिचर्ड उसे पासकोड नहीं बताएगा तब तक वो उसकी रस्सी नहीं खोलेगा। आखिरकार रिचर्ड ने मजबूरी में उसे पासकोड बता दिया और गाज खुशी खुशी तिजोरी खोलने में लग गया। इधर रिचर्ड ने टेरी को उसकी रस्सियां खोलने को कहा, लेकिन टेरी अब भी नेथन और गाज की लड़ाई के सदमे से बाहर नहीं आया था। जल्द ही हम देखते हैं कि रिचर्ड ने गाज को जो पासकोड बताया था वो गलत निकला। अब उसने एक और पासकोड बताया और इधर मैरी मौके का फायदा उठाकर अपनी रस्सियां खोल रही थी, पर जब दूसरे कोड से भी तिजोरी नहीं खुली तो गाज गुस्से से आग बबूला हो गया और एक आरी लेकर एलन की ओर बढ़ा। रिचर्ड ने दूर से ही उसे रोकने की मिन्नतें की, मगर गाज ने उसकी एक न सुनी। अब गाज एलन का सर धड़ से अलग करने ही वाला था कि ऐन वक्त पर मैरी ने पीछे से उसके सर पर हथौड़ा दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मैरी ने रिचर्ड और एलन की रस्सियां खोलकर उन्हें आजाद किया। फिर उसने देखा कि ये बेसमेंट गैराज में जाती है जहां एक वैन खड़ी थी। उसने नेथन को इस वैन में लेटाकर हॉस्पिटल जाने का फैसला किया, मगर तभी अचानक डॉक्टर रिचर्ड अपनी बंदूक लेकर आ गया और उसने कहा कि कोई यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। उसने कहा कि हॉस्पिटल यहाँ से 30 मील दूर है और तब तक नेथन दम तोड़ देगा, इसीलिए जब तक एम्बुलेंस नहीं आती तब तक उसने खुद नेथन का इलाज करने का फैसला किया। ये सुनकर मैरी और टेरी नेथन को ऊपर ले गए और रिचर्ड अपनी पत्नी को शांत करके उनके पीछे ले आया। इसके बाद उन्होंने नेथन को एक कमरे में लेटाया। नेथन की हालत खराब थी, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हो, पर डॉक्टर को तो मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था और वो अपनी पत्नी की कटी हुई उंगली की मरहम पट्टी करने लगा। तब मैरी ने उसे तुरंत नेथन का इलाज करने को कहा, तो वो नेथन के पास गया और बिना ज्यादा ध्यान दिए उसके पेट से चाकू निकाल दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझकर नेथन को दर्द दे रहा हो ताकि वो जल्द से जल्द मर जाए। अब डॉक्टर ने सबको बाहर जाने को कहा क्योंकि उसे इलाज के लिए शांति चाहिए थी। बाद में टेरी ने मैरी को शांत करने की कोशिश की। उसने समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, और जब वो रो रही थी तो टेरी ने उसे खूबसूरत कहकर उसे चूमने की कोशिश की, पर इससे मैरी को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वो ऐसे मुश्किल वक्त में मैरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। उसने टेरी पर इल्जाम लगाया कि वही चोरी का प्लान बनाकर नेथन को यहाँ लाया था, पर टेरी ने कहा कि ये सारा आइडिया नेथन का था। लेकिन मैरी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ क्योंकि टेरी की माँ यहाँ काम करती थी, नेथन की नहीं, तो सारी जानकारी सीधी सी बात है टेरी को ही होगी। फिर मैरी ने अपनी जुड़वा बहन जेन की बात की। उसने टेरी से कहा कि जेन भी असल में तुमसे प्यार नहीं करती थी, वो बस तेरे ऊपर तरस खा के तेरी गर्लफ्रेंड बन गई और तेरे परेशान करने की वजह से ही वो घर छोड़कर भागी है। ये सब बातें सुनकर टेरी को इतना बुरा लगा कि वो बच्चों की तरह रोने लगा। खैर फिर मैरी नेथन को देखने गई तो उसने देखा कि उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ा था। रिचर्ड ने कहा कि नेथन अब खतरे से बाहर है और बस आराम से सो रहा है, पर मैरी समझ गई थी कि ये सच तो नहीं है क्योंकि नेथन की सांस ही नहीं चल रही थी। तब रिचर्ड ने उसकी तसल्ली के लिए एम्बुलेंस को फोन करने का फैसला किया। जब वो हॉस्पिटल में बात कर रहा था तो मैरी ने देखा कि फोन की